दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं साइंटिस्ट को जिसका नाम सेबेस्टियन होता है और वो अपने कंप्यूटर पर एक इनविजिबल स्पर्म बनाने का फार्मूला खोज रहा होता है और वो लगभग इस पे 4 सालों से काम कर रहा होता है और इन 4 सालों में वो लगभग सभी जानवरों पर प्रयोग कर चुका होता है और सभी एनिमल्स को इनविजिबल बना चुका होता है। दोबारा से उन्हें विजिबल बनाने के फार्मूले में कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन एट लास्ट एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और वो विजुअल फार्मूला की खोज लेता है। तो फिर इस बात को वो अपने साथ और अपने फ्रेंडों को बताने जाता है और उन्हें कहता है लैब में चलने के लिए, क्योंकि लैब में वो एक इनविजुअल गोरिल्ला रखा होता है जिसे सुई लगाकर इंजेक्शन से बेहोश करके उसे बांध कर अच्छे तरीके से उस पर वो मेडिसिन यूज करने वाले थे जो उन्हें उसे विजिबल बना सकता है। वो मेडिसिन उसके अंदर डाला जाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है और पेन होता है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट कम हो जाती है और इसे देखने से ऐसा लगता है कि अब इसका बचना मुश्किल है। सभी मिलकर उसे एक शॉक देते हैं जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी पुराने नॉर्मल होने लगती है और देखते देखते ही वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने सालों के बाद यह दोबारा से किसी को विजुअल करने में कामयाबी हासिल की होती है। उस साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट मिलिट्री वाले चाहते थे, लेकिन सेबेस्टियन उनके साथ मीटिंग में झूठ बोलता है कि अभी ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ है, इस पर और टाइम चाहिए और इस पर कुछ काम करना है। मिलिट्री वाले बोलते हैं कि तुम्हें पहले ही इतना बहुत टाइम दे चुके हैं और अगर तुमने जल्द से जल्द कोई रिजल्ट नहीं दिया तो हम तुम्हारी जगह पर किसी और को रिप्लेसमेंट कर देंगे। उसको दोस्त उससे बाहर पूछते हैं कि तुमने अंदर मीटिंग में झूठ क्यों बोला जबकि हमारा सारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। तो बोलता है कि हाँ, मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से सफल हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने एक मेडिसिन किसी भी इंसान पे यूज़ नहीं किया। वो बोलता है कि ये मैं टेस्ट अपने ऊपर खुद करूँगा। जिसके बाद सेबेस्टियन अपने बॉडी में गायब होने वाले मेडिसिन को डालता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन स्लोली वो गायब हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से उसे काफ़ी देर तक बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तब लाइट से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और अनकंफर्टेबल होती है, इसलिए वो लाइट को बंद करा देता है। को बंद कराने के बाद उसके पूरे बॉडी को चेकअप किया जाता है और पता चलता है कि उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। फिर वो सेबेस्टियन को फिर से विजिबल करने का वो मेडिसिन उनके अंदर डालते हैं, लेकिन उसे वापस से विजिबल होने में काफ़ी दर्द होता है और वो विजिबल नहीं हो पाता है और दोबारा से विजिबल ना होने के कारण अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। फिर उसे एक मास्क बना दिया जाता है ताकि सभी लोग उसे देख सके, लेकिन इस वजह से वो अपनी फ्रेंड पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें क्या पता मैं इतने दिनों से मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है और तुम लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा लाइट में कितना जलाया है, क्योंकि वो दोबारा से विजिबल नहीं हो पा रहा। इस वजह से उसकी मेंटली हालत भी बहुत ख़राब होती जा रही थी और काफ़ी परेशान था और एक दिन परेशान होकर अपने घर चला जाता है और अपने नाइबर में एक लड़की को देखता है जो वो उस पर काफ़ी टाइम से नज़र रखा हुआ होता है। फिर वो उसके घर जाता है और उसके डोर बेल को बजाता है और डोर को खोलती है तो देखते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन डोर खुलने की वजह से वो अंदर घुस जाता है। फिर उसकी फ्रेंड लिंडा उससे घर आती है और देखती है कि सेबेस्टियन अपने मास्क को निकाल कर वहाँ से कहीं चला गया है। फिर वो अपने लैब आती है और अपने दोस्तों को इसके बारे में बता देती है और बोलती है कि सेबेस्टियन अब हमारे लिए बहुत ही खतरा हो गया है। और तभी वहाँ सेबेस्टियन आ जाता है। फिर लिंडा उसे वार्न करते हुए कहती है कि अगर तुमने आज के बाद से ऐसा कुछ किया तो सारी बात मैं मिलिट्री को जाकर बता दूँगा। वो इस बात को मान जाता है, लेकिन अभी भी उसको लेके सभी के दिल में डर रहता है और उस पर बोलते हैं नज़र रखा जाए, लेकिन उस पर नज़र रखना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो एक इनविजिबल हो चुका था। लेकिन लैब में एक ऐसा कैमरा होता है जिससे वो इनविजुअल को भी देख सकते हैं, लेकिन सेबेस्टियन उस कैमरे के सेटिंग को ख़राब कर देता है और पिछली रिकॉर्डिंग को प्ले कर देता है और ऐसा करके वहाँ से चला जाता है। वो सीधा लिंडा के घर जाता है और वहाँ देखता है कि लिंडा और मैथ्यू रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से वो उनकी कांच को तोड़ देता है क्योंकि लिंडा को वो पसंद करता था। फिर उसे डाउट होता है कि कहीं ये सेबेस्टियन तो नहीं है। फिर वो लैब में कॉल करती है और पूछती है तो फिर पता चलता है कि नहीं, वो तो यहीं पर है क्योंकि उसने पुराने रिकॉर्डर को प्ले कर दिया होता है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता। अगले दिन सेबेस्टियन लिंडा के घर जाता है और लिंडा को एहसास होता है कि वहाँ पर वो आया था और इसके बाद लिंडा सीधे लैब में चली जाती है और देखती है तो पता चलता है वहाँ पर सेबेस्टियन है ही नहीं और अभी तक वो सभी लोगों को धोखा दे रहा होता है। फिर लिंडा अपने सीनियर डायरेक्टर के पास जाती है और इन सब के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। उसके बाद उन दोनों को वहाँ से जाने के वहाँ
सेबेस्टियन आ जाता है और सीनियर डॉक्टर को पूल के पानी में डुबाकर मार डालता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो अपने लैब में चला जाता है और लिंडा और मैथ्यू सीनियर डॉक्टर के कॉल का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन कॉल ना आने की वजह से उसे कॉल करती है, लेकिन पता चलता है कि उसका पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब इसकी बात सारे लोग को बता दिया जाएगा। तभी वो इन लोगों को पता चलता है, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो सभी डोर ओपन नहीं किए होते हैं, क्योंकि सेबेस्टियन ने सभी को लॉक चेंज कर दिया होता है। इन लैब में कंप्यूटर की हेल्प से सेबेस्टियन को वो लोकेशन खोज लेते हैं और 2 लोग उसे लेने जाते हैं। फिर वहाँ पर सेबेस्टियन को एक को मार देता है और मैथ्यू की फाइट की वजह से वो नजर आने लगता है, लेकिन वहाँ से वो भाग जाता है। फिर लिंडा की फ्रेंड लैब में जाती है ब्लड लेने और वहाँ पे वो पहुँच जाता है और उसकी फ्रेंड को वो मार देता है और बस अब 3 लोग ही बचे होते हैं। उस लैब वाले को भी वो मारता है, लेकिन वहाँ पर मैथ्यू आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेबेस्टियन एक रॉड से मैथ्यू को घायल कर देता है और लिंडा और मैथ्यू को कोल्ड फ्रीजर में बंद कर देता है और कोल्ड फ्रीजर को ऑन कर देता है, जिससे उन दोनों का धीरे धीरे कोल्ड होकर उनकी मौत हो जाएगी इस वजह से। लेकिन लिंडा दरवाज़ा तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तोड़ नहीं पाती है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन लैब में जाता है और एक केमिकल से एक बम बनाता है और बम बनाने के बाद उसका टाइम पे फिक्स कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और लिंडा इलेक्ट्रिक शॉक को यूज़ करती है और डोर खोल देती है और उसके बाद वो मैथ्यू को वहाँ से निकाल देती है और उसके बाद एक आग जलाती है, क्योंकि मैथ्यू की बॉडी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गई थी। उसी तरह सेबेस्टियन लिफ्ट से जा रहा होता है, तभी लिंडा वहाँ पहुँच जाती है और उसके हाथ में एक्सीलेटर होता है, जिसे वो चला लेती है और सेबेस्टियन को पूरी तरीके से जलाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने वाला होता है, लेकिन लिंडा लिफ्ट का दरवाज़ा खोल के अंदर घुस जाती है और उसे पूरी तरीके से जलाने की कोशिश करती है और वो भी उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी लिंडा गलती से आग बुझने वाले पावर को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से पानी गिरने लगता है और सेबेस्टियन धीरे धीरे दिखाई नहीं लगता है। लेकिन वो लिंडा का गला दबा कर मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर मैथ्यू आ जाता है। हाथ में एक रॉड होता है, जिससे वो उसके सर पर मार देता है और वो जाकर बहुत दूर गिरता है और कुछ देर बाद उठता है। तभी दोनों जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से सेबेस्टियन रॉड लेकर मारने वाला ही होता है। तभी मैथ्यू उसे धक्का देता है और सीधा जाके वो एक इलेक्ट्रिक शॉक में लग जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा शॉक लगता है और उसकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से हिल जाती है और कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है। फिर ये दोनों लैब में जाते हैं और देखते हैं कि उस बम को अब रिफ्यूज करना नामुमकिन है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका था। फिर दोनों ये सब बाहर निकलने के लिए सोचते हैं और दूसरा प्लान खोजते हैं। अब बस एक ही प्लान बचा हुआ था, जो था इमरजेंसी, जो लिफ्ट के साथ होती है। फिर वो दोनों इमरजेंसी के साथ ऊपर लिफ्ट पर जा रहे थे, तभी बम ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन सेबेस्टियन लिंडा का पैर पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन मैथ्यू बचाने की उसे बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं बचा पाता है। फिर वो लिंडा को लेकर सीधे लिफ्ट में आ जाता है। फिर लिंडा को एक वायर दिखता है, जिसको वो पकड़ लेती है और अपने पैरों से लिफ्ट के एक बटन को दबा देती है। इसकी वजह से लिफ्ट धीरे धीरे नीचे चलने लगता है और उसके साथ साथ वो सेबेस्टियन भी नीचे चला जाता है और पूरी तरीके से चल के उस आग में मर जाता है। और लिंडा उस वायर को पकड़ के सीधा ऊपर आ जाती है और मैथ्यू के पास पहुंच जाती है और दोनों मिलके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।